अच्छा, फरफर अंग्रेजी बोलचाल के लिए आजकल हम देख रहे हैं हाउस ऑफ कार्ड्स और इसमें तीसरी चौथी वीडियो में तरतीब से आ रही हैं। आप अगर रैंडमली वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तरतीब से इसके ऊपर लिस्ट आएगी, तरतीब से देख लीजिए और आगे चल के अगला सीन देखते हैं क्या होता है। पिछले सीन की ही का कंटिन्यूस है, मैं पीछे पॉज कर दिया था, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये पहले उसने गैरिक वॉकर का बताया, फिर जेम मैथ्यूज का बताया, अब हमें मुतारफ करवा रहे हैं लिंडा वेस्केज। अब आपके सामने आ गया, ये मुतारफ करवा रहे हैं लिंडा वेस्केज को। लिंडा वेस्केज वॉकर्स चीफ ऑफ स्टाफ, यानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है उसका एक चीफ ऑफ स्टाफ होता है जो उसका असिस्टेंट होता है और उसके तकरीबन तमाम मामलात को हैंडल वो करता है, यानी उसके बगैर कोई उससे प्रेसिडेंट से बात मामला नहीं कर सकता। लिंडा वेस्केज उसका नाम है, खातून है और ये वॉकर्स चीफ ऑफ स्टाफ है। Linda Vasquez, Walker's chief of staff. I got her hired. लिंडा वेस्केज वॉकर्स, ये वो गैरिक वॉकर का प्रेसिडेंट का की चीफ ऑफ स्टाफ। आई गॉट हर हायर्ड, आई हायर्ड हर, मैंने उसे हायर किया था। आई गॉट हर हायर्ड, मैंने उसे हायर करवाया था। जब गॉट पहले लग जाए तो ये करवाया था। मैं आई कुकड फूड, आई गॉट द फूड कुकड, ठीक है। मैंने कपड़े धोए थे, आई वॉश द क्लोथिस, आई गॉट माई क्लोथिस वॉश्ड, मैंने कपड़े धुलवाए थे। तो वो क्या करे, आई गॉट हर हायर्ड, मैंने उसे नौकरी पर रखवाया था, या इसकी हायरिंग जो है, हायरिंग कहते हैं नौकरी रखने को। आई गॉट हर हायर्ड, इसको मैंने रखवाया था। Walker's chief of staff. I got her hired. She's a woman, check, and a Latina, check. But more important than that, she's as tough as a $2 steak. 3 बातें कही हैं आई गॉट हर हायर्ड, तो आगे वो चेक लिस्ट बनाता है कि 3 खूबियां हैं जो मुझे सूट करती हैं और ये चेक 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 करता जा रहा है। Vasquez, Walker's chief of staff. I got her hired. She's a woman. शी इज अ वुमन, वो एक खातून है, ये चेक, ये बात मुझे सूट करती है, चेक कर दिया, चेक। Check, and a Latina, check. एंड लटीना, और लातीनी है, ये एक खातून है और लातीनी खातून है, ये बात भी ओके हो गई। एंड शी इज लटीना, वो लातीनी जुबान की है, लातीनी जुबान बोलती है, लातीनी नस्ल से ताल्लुक रखती है, ये भी मेरी फेवर में है, टिक, चेक कर दिया। But more important than that, बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, बट कटी साइलेंट, बट मोर इम्पोर्टेंट दैट, लेकिन आपने क्या बोलना है, ब मोर, आपने क्या करना है, जो बोलता हूं मैं उसको एक मरतबा अपने मुंह से निकाल देकर, ब मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, ब मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। लेकिन इससे भी बढ़कर इम्पोर्टेंट बात यह है, इससे भी बढ़ के अहम बात यह है, she's as tough as a $2 steak. शी इज एज टफ एज $2 स्टेक, ठीक है। ये जो आप सीख कबाब कहते हैं ना, सीख कबाब, वो सीख नहीं होता, स्टेक होता है, STEAK। आपने भी कहीं वो गलत उलाम हो गया, हमने कहीं पढ़ा होगा स्टीक, वो स्टीक नहीं होता, स्टेक होता है। तो स्टीक 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 से करते करते सीख कबाब बना कर लिया, तो ये है स्टेक। वो जो सीख कबाब होता है ना उसे स्टेक कहते हैं। शी इज एज टफ एज $2 स्टेक, वो इतनी सख्त है जितनी एक $2 स्टेक होती है। $2 स्टेक का मतलब उसने रेफरेंस दिया है कि जितना चीड़ा, जितनी सख्त, जितना चीड़ा, जितना पीछे पड़ जाने वाला $2 स्टेक का कच्चा गोश्त होता है ना, उसके ऊपर $2 में कितना पकाएंगे वो। आप कहोगे $2 में तो सर 600 रुपया हो जाता है, वो उनके यहाँ वो $2 का मतलब ऐसे ही है जैसे 10 रुपए की कोई चीज़ हो। तो सीख कबाब आपको 10 रुपए में तो नहीं मिलेगा ना, मतलब ये है कि कच्चा भुना सा, यानी चीड़ा होता है ना, उसको निकल जोर लगेगा। बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, शी इज एज टफ एज $2 स्टेक, वो इतनी टफ है कि जैसे $2 की स्टेक हो, यानी बहुत चिड़ी है, जिस काम पे पीछे पड़ जाती है वो करके रहती है। वो कहता है शी इज अ वुमन, चेक, शी इज अ लटीनो, चेक, बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, लेकिन सबसे अहम बात यह है शी इज एज टफ एज $2 स्टेक, ये इतनी सख्त है जितनी $2 की सीख बोटी होती है, यानी चिड़ी है। चेक चेक चेक, ये तीनों बातें, चेक चेक चेक, ये तीनों बातें मेरी फेवर में जाती हैं। When it comes to the White House, you not only need the keys in your back pocket. When it comes to, जब बात हो रही हो, जब मामला हो। When it comes to White House, जब मामला White House का हो। When it comes to का मतलब क्या हो गया, या लफ्जी मतलब तो होगा जब इसकी बात आती है, तो इसका जो कॉन्टेक्चुअल मतलब आप ले लें, लफ्जी मतलब नहीं लेना। जब बात आती है, जब मामला व्हाइट हाउस का हो या जब बात व्हाइट हाउस की हो, यू नॉट ओनली नीड द कीज इन योर बैक पॉकेट, जब मामला व्हाइट हाउस का हो या बात व्हाइट हाउस की हो, तो ना सिर्फ आपको
व्हाइट हाउस की चाबियां अपनी जेब में रखनी है। बैक पॉकेट कहते हैं अपनी जेब में रखना, यानी वो खीसे विच पाना। मैं खीसे विच पाई फिरदी गाना है ना। When it comes to the White House, you not only need the keys in your back pocket, तो ना सिर्फ आपको चाबियां अपनी जेब में चाहिए, पीछे वाली जेब में चाहिए। Comes to the White House, you not only need the keys in your back pocket, you need the gatekeeper. You need the gatekeeper। ये किसकी तरफ इशारा है? लिंडा वेस्केस की तरफ। तो कहते हैं जब मामला व्हाइट हाउस में हो, उसमें काम पड़ जाए, तो ये एक बात काफ़ी नहीं है कि आपके हाथ में चाबियां वहाँ की, आपके हाथ में वहाँ का गेटकीपर भी होना चाहिए। चाबियां हो भी सही तो वो रोक लेगा, हाँ भाई किधर जा रहे हो। यानी कहने का मतलब ये है उसका कि अपनी बंदी लगवाई हुई है मैंने वहाँ पर। मैंने प्रेसिडेंट से जो काम, ये मक्खन लगा के प्रेसिडेंट से मेरे काम करवाया करेगी, तो ये मैंने रखवाई हुई है। ठीक है। लिंडा वेस्केस, चीफ ऑफ स्टाफ, एंड शी इज़ अ वुमन, चेक, लटीनो चेक, बट मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट, शी इज़ as tough as $2 steak। check। In your back pocket, you need the gatekeeper. तो जब व्हाइट हाउस की बात हो तो ना सिर्फ आपको गेट हाउस की उसकी चाबियां चाहिए व्हाइट हाउस की, बल्कि वहाँ का गेट कीपर भी आपके हाथ का होना चाहिए। As for me, I'm just a lowly House Majority Whip. As for me, जहाँ तक मेरी बात है, as for me आपने लफ्जी मतलब नहीं लेना, बार बार मैं कह रहा हूँ। as for me, जहाँ तक मेरा मामला है, जहाँ तक मेरी बात है, I am the whole lowly House Majority Whip। विप वहाँ पर एक जो उनकी पार्लियामेंट के अंदर एक ओहदा है, विप, WHIP विप, ये ओहदा है। आई एम दी लोली, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। आई एम दी लोली यानी लोअर हाउस का व्हाइट हाउस विप हूँ मैं वहाँ का विप हूँ, ये वहाँ का ओहदा है। मैं लोअर हाउस का विप हूँ। The keys in your back pocket, you need the gatekeeper. As for me, I'm just a lowly House Majority Whip. I keep things moving in a Congress choked by pettiness and lassitude. As for me, जहाँ तक मेरी बात है, I'm the lowly House Majority Whip. As for me, I'm just a lowly House Majority Whip. I keep things moving in a Congress. I keep things moving in the Congress. मैं हर मामलात का चालू रखता हूँ, मामलात रुकने नहीं देता। I keep things, यहाँ पर things का मतलब है मामलात। मैं वहाँ पर कोई चीज़ रुकने नहीं देता, right? I keep things moving. Majority Whip. I keep things moving in a Congress choked by pettiness and lassitude. Choked by pettiness and lassitude. जो लापरवाही की वजह से और बेध्यानी की वजह से, ठीक है। Choked by, जिनका दम घुट जाता है, चोक कहते हैं दम घुटने को। I keep things moving, मैं उन मामलात को रवा दमा रखता हूँ, चलाए रखता हूँ। Choked by, जो नजरअंदाज हो जाते हैं, जो रुक जाते हैं, जो जिनका दम घुट जाता है, यानी वो लापरवाही। चोक्ड बाय लैसीट्यूड एंड ये क्या कहा? पेरिनेस एंड लैसीट्यूड। पेरिनेस एंड लैसीट्यूड का मतलब है लापरवाही और गफलत और बेध्यानी में जिन चीज़ों का दम घुट जाता है, जिन मामलात का, मैं उनको उनमें तरोताज़ा रखता हूँ, मैं उठाए रखता हूँ। यानी मामलात को मैं उठाए रखता हूँ हाउस में, ताकि वो उनको नज़रअंदाज ना हो जाए। But I won't have to be a plumber much longer. But I won't have to be a plumber much longer. लेकिन ये प्लम्बरी का काम मेरा लंबा नहीं है। यानी मैं जो मामलात वहाँ बेध्यानी से या अदम दिलचस्पी की वजह से हाउस में रुक जाते हैं, मैं उन्हें चालू रखता हूँ, उन्हें आगाही रखता हूँ उनके बारे में, उनको बार बार ध्यान में लाते रहता हूँ ताकि वो रुक ना जाए। But I won't have to be a plumber much longer. प्लम्बर को भी नहीं बोला, प्लम्बर। But I won't have to be, but I would not have to be. But I won't have to be plumber, plumber much longer, ज़्यादा देर तक। लेकिन ये प्लम्बर का काम मुझे ज़्यादा देर नहीं करना पड़ेगा। यानी मैं अभी पाइपों में चीज़ें आगे पीछे करता रहता हूँ ताकि रुके नहीं, उनको बेध्यानी या एकदम दिलचस्पी की वजह से। लेकिन ये जो प्लम्बरी का काम है ना, ये कुछ ज़्यादा देर मैंने नहीं करना। Congress choked by pettiness and lassitude. My job is to clear the pipes. My job is to clear the pipes. मेरा काम है पाइपों को क्लियर रखना, यानी बंद ना होने देना पाइपों को, ये मेरा काम है। Keep the sludge moving. And keep the sludge moving, यानी गंदगी को रुकने नहीं देता, मैं उसको चलने देता, मतलब मामला को स्टक नहीं होने देता, मैं चल रखता हूँ। I won't have to be a plumber much longer. तो ये जो पाइप साफ करना और स्लज को मूव करना, ये प्लम्बरिंग का काम है। बट आई वोंट हैव टू बी अ प्लम्बर मच लॉन्गर। लेकिन ज्यादा अरसे तक मैं प्लम्बर का काम नहीं करूंगा। अभी मुझे करना पड़ा है, ज्यादा अरसे तक मैं प्लम्बर नहीं रहूंगा। I've done my time. मैंने अपने हिस्से का काम किया है, मैंने अपने हिस्से की ड्यूटी की है, मैंने अपने हिस्से का पूरी जिम्मेदारी से काम किया है। Much longer. I've done my time. I've backed the right man. I've done my time.
आई बैक द राइट मैन, मैंने सही बंदे की पीछा किया है, सही बंदे के पीछे खड़ा हूँ ताकि मैं अपने काम निकलवा सकूँ। सही बंदा क्या है? गैरिक वाकर के ये लैच माई सेल्फ ऑन अर्ली ऑन एंड मेड माई सेल्फ वाटर। तो कहता है मैंने राइट बंदे की मैंने पैरवी की है, मुझे प्लम्बर मत ज़्यादा अरसे तक नहीं होना पड़ेगा। आई हैव डन माई टाइम, मैंने अपने से का काम कर दिया है। Give and take. Welcome to Washington. कम ज़्यादा हो सकता है, गिव एंड टेक का मतलब है कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने सही बंदे का गैरिक वाकर का मैंने उसकी पैरवी की है, उसके साथ चला हूँ, उसके लिए इम्पोर्टेंट बना हूँ। मेरा काम है चीज़ों को घुमाए रखना, आगे चलाए रखना, लेकिन मैं प्लम्बर, ये मेरा प्लम्बरी का काम है, ये मैं ज़्यादा देर तक नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। वेलकम टू वाशिंगटन। वाशिंगटन उनका प्रेसिडेंशियल जो हब है, कैपिटल है, तो वेलकम टू वाशिंगटन। Give and take. Welcome to Washington. चलो जी, ये इसका शीशा हो गया, ये सीन भी मौजूद हो गया, और इसकी पूरी लिस्ट यहाँ देखिए आती है, और कमेंट्स में मुझे अपने सवाल दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी।